नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर मां का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मां दुर्गा का तत्व, उनकी ऊर्जा एक साधक, एक भक्त के अंदर जागृत होती है तो किस प्रकार के संकेत मिलते हैं, क्या अनुभव साधकों को होता है, भक्तों को होता है जब उन्हें मां दुर्गा के तत्व का अनुभव अपने अंदर होता है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जानने से पहले बहुत जरूरी है कि संक्षेप में हम जान ले पराशक्ति के स्वरूप की महिमा को, उनके इस विराट स्वरूप के रहस्य को, ताकि आगे जो भी वीडियो में आपको जानकारी मिले उसे आप अच्छे से समझ सकें, ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में उतार सकें। अनंत कल्याणमयी मां दुर्गा शाक्त संप्रदाय की प्रमुख देवी हैं, परम ब्रह्म हैं, सभी आसुरी शक्तियों से रक्षा करने वाली हैं, शांति समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। मार्कंडेय पुराण में शक्ति की महिमा का गुणगान किया गया है कि आधारभूता जगतस्त्वमेका त्वया यत् धार्यते विश्वम, अर्थात आप इस ब्रह्मांड की आधार हो और सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी की हे मां दुर्गा, हे मां जगदम्बा, आप इस चराचर जगत की रचना, पालन और संहार करने वाली हो। और स्वयं शिव कहते हैं, ईश्वरोहम महादेवी केवलम शक्ति योगतः, कि हे देवी, तुम्हारे बिना मैं मृत हूं, तुम्हारे साथ रहकर ही मैं महादेव और सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला बन जाता हूं। और इन्हीं पराशक्ति भगवती मां दुर्गा की निरंतर साधना, पूजा, ध्यान, मनन, चिंतन से इन्हीं पराशक्ति मां भगवती का तत्व भक्त के अंदर जागृत हो जाता है। तत्व जागृत होना क्या तात्पर्य क्या है कि अर्थात मां की ऊर्जा से कनेक्टिविटी हो जाती है, उससे संबंध जुड़ जाता है और परिणाम स्वरूप उस ऊर्जा का एक अंश भक्त साधक के अंदर सक्रिय हो जाता है। मां की कृपा भक्त को प्राप्त होने लगती है। तो ये कैसे पता चले कि मां की ऊर्जा एक भक्त, एक साधक के अंदर जागृत हो गई है? विभिन्न संकेत, इसके विभिन्न अनुभव इसे भक्तों को होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म अनुभव होते हैं, जिनकी जानकारी होना मां के सभी भक्तों के लिए, सभी साधकों के लिए परमावश्यक है। तो इन्हीं अनुभवों के ऊपर आज हम बात करते हैं, जिनमें सबसे पहला अनुभव है कि मां दुर्गा के जो गुण हैं, उनका जो दिव्य स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं भक्त के अंदर जागृत होने लगता है। जो भी मां की प्रिय चीजें हैं वो आपको प्रिय लगने लगती हैं। एक आंतरिक शक्ति भक्त के अंदर जागृत होने लगती है। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि कहीं अग्नि जल रही है, आप उस अग्नि के पास बैठे हैं, तो अग्नि के प्रभाव वश आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, अग्नि का प्रभाव आपके ऊपर होता है। इसी प्रकार जहां आप कभी बर्फ को स्पर्श कर रहे हैं कहीं, तो आपका हाथ ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ये बहुत ही सरल और सिंपल उदाहरणों से मैं आपको समझा रही हूं कि जिस संगत में आप होते हैं इस भौतिक जगत में, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जो भी आपके इष्ट होते हैं, जिनका आप चिंतन मनन करते हैं, उनके गुण आपके अंदर जागृत होने लगते हैं। इसी को ऊर्जा का जागृत होना या मां का तत्व जागृत होना कहा जाता है। और ये तब होता है जब आप मां से हृदय से जुड़ जाते हैं। नित्य उनका ध्यान, पूजन करना, उनके मंत्रों का निरंतर मानसिक जप करना, उनका सत्संग सुनना, भजन आदि सुनना, और ऐसे में मां की जो प्रिय चीजें हैं वो आपको प्रिय लगने लगती हैं। जैसे भक्त का आकर्षण लाल रंग की ओर बढ़ जाता है। चूंकि मां दुर्गा का प्रिय रंग लाल है, तो लाल रंग आपको प्रिय लगने लगता है। मां श्रृंगार प्रिय है, मां हमेशा 16 श्रृंगार में रहती हैं, तो जो महिलाएं हैं उन्हें श्रृंगार अति प्रिय हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो भी महिलाएं मां की भक्त हैं वो श्रृंगार प्रिय हो जाती हैं। लाल चूड़ियां, माथे पर बिंदी, सिंदूर, इन सब की तरफ आकर्षण बढ़ने लगता है। और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जो भी मां का स्वभाव होता है, जन्म देने वाली मां का भी जो स्वभाव होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी संतान में झलकता है। दूसरा बहुत बड़ा लक्षण मां की ऊर्जा आपके अंदर सक्रिय हो रही है कि दृष्टिकोण पॉजिटिव हो जाता है। छोटी छोटी बातों से मन विचलित नहीं होता, नकारात्मक विचार हावी नहीं होते। नकारात्मक विचार अगर आते भी हैं तो टिकते नहीं हैं, बहुत जल्दी विलुप्त हो जाते हैं। कोई भी समस्या जीवन में आती है तो उससे बचने के रास्ते मिल जाते हैं। अब यहाँ पर भी कई लोगों को डाउट्स होते हैं। उन्हें लगता है कि माँ की भक्ति कर रहे हैं तो जीवन में समस्याएं क्यों हैं, या ये परीक्षाएं समाप्त क्यों नहीं हो रही, ये परीक्षाएं कब तक चलेंगी। और बहुत सारे लोग आप में से ये प्रश्न भी करते हैं। तो आप सभी इस चीज को समझ लें कि जो कर्म का सिद्धांत है
वो आपको समझना होगा, उस पर आप चिंतन करें कर्म के सिद्धांत पर। और वो ये है कि जो आपके संचित कर्म होते हैं उसको काटना आपको ही होता है। हाँ, माँ की पूजा से, उनके मंत्र जप से हम अपने कर्मों के फल को हल्का जरूर कर सकते हैं। माँ हेल्प करती हैं कि आपको संकट से, उस समस्या से बचने का समाधान मिलता है माँ से जुड़कर। जैसे बहुत तेज धूप है और आपको कहीं दूर जाना है तो छाता आपको मिल जाता है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन वहां तक जाना तो आपको ही होगा, माँ तो वहां तक चलकर नहीं जाएंगी। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये कोई रिश्वत नहीं दे रहे हैं माँ को कि जीवन बस हर समय फूलों की सेज बनकर रहे, कि माँ हम आपकी रोज इतनी पूजा करते हैं तो जितने भी हमारे पुराने पाप कर्म हैं जन्मों जन्मों के, वो सब चुटकियों में नष्ट हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। तो तेज धूप है, तेज बारिश है, छाता आपको मिलेगा, लेकिन जाना आपको ही होगा। माँ स्वयं नहीं जाएंगी, वो कभी नहीं कहेंगी कि हाँ बच्चे तुम घर में बैठो, मैं वहां तक चली जाऊंगी। तो माँ दुर्गा का जब तत्व जागृत होता है तो हर चीज जो हमारे जीवन में घटित हो रही है उसका कारण समझ में आने लगता है। दूसरे लोगों के प्रति शिकायतें, माँ से शिकायतें, ये सब समाप्त होने लगती हैं। ये समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है कहीं ना कहीं हम ही उसके उत्तरदायी हैं। देखिए, भौतिक जीवन में जब गुरु पढ़ाता है शिष्य को पूरे साल भर, और शिष्य भी बहुत मेहनत करता है, तो गुरु ये नहीं बोलता कि बच्चे आपने बहुत मेहनत कर ली है, अब एग्जाम आ गए हैं, आप घर में बैठो, एग्जाम मैं दूंगा। गुरु कभी भी डिसऑनेस्टी, शॉर्टकट नहीं समझाता है। गुरु आपको जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाएगा, वरन उनके लिए तैयार आपको करेगा। उनका सामना कैसे करना है वो आपके लिए करेगा। तो माँ भी गुरु रूप में होती है। जो माँ होती है वो प्रथम गुरु है। तो माँ आपको हिम्मत देगी, लेकिन कभी भी जिम्मेदारियों से भागना आपको नहीं सिखाएगी। जो भी आपके कर्म हैं उसका भुगतान आपको करना है। तो माँ की पूजा आप कर रहे हैं, साथ ही अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहें। जो शब्द आप निकाल रहे हैं उसके प्रति सचेत रहें। हमेशा ध्यान रखें कि जो आप आज कर रहे हैं वो कल किसी न किसी रूप में, कुछ समय बाद किसी न किसी रूप में आपके पास वापस लौटकर आने वाला है। ये प्रकृति का सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है। इसकी कोई काट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। तीसरा बहुत बड़ा संकेत माँ की ऊर्जा जागृत हो रही है कि स्वप्न में और ध्यान में माँ से संबंधित बहुत सारी चीजें दिखाई देना। स्वप्न में या ध्यान में छोटी कन्याओं का दिखना, सुंदर देवी स्वरूप स्त्रियों का दिखना, माँ के मंदिरों के दर्शन करना, शेर का दिखना, ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि माँ की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो चुके हो। और शेर के अलावा माँ के विभिन्न प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे धनुष बाण है, त्रिशूल है, पाश है, तलवार है, ये सब दिख सकते हैं। और माँ दुर्गा के दर्शनों से पहले माँ काली के दर्शन साधकों को और भक्तों को हो सकते हैं। उसके बाद माँ दुर्गा के स्वरूप के दर्शन होते हैं। हनुमान जी स्वप्न में दिख सकते हैं। जहां भी माँ दुर्गा का वास होता है वहां माँ काली और भैरव बाबा का भी वास होता है। तो कुत्ता भी स्वप्न में दिख सकता है। कुत्ता भैरव बाबा की सवारी है। और बहुत भाग्य जब उदय हो जाता है तो भगवान शिव के दर्शन होते हैं। किसी भी स्वरूप में भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह दिखते हैं। रुद्राक्ष का दिखना, शिवलिंग का दिखना, शिव मंदिर का दिखना, ये सब संकेत हैं कि माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो गई है। और शिव के दर्शन होते हैं, माँ की कृपा है, क्योंकि भगवान शिव का जो नीलकंठ स्वरूप है वो माँ दुर्गा के स्वामी हैं। अगला प्रमुख संकेत कि माँ की तस्वीर देखकर, मूर्ति देखकर, उनके भजन आदि सुनकर बहुत गहरे भाव भक्ति के पैदा हो जाते हैं। आंखों में आंसू आना, माँ के भजनों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना, माँ के पाठ करते समय लगातार उबासियों का आना, आंखों से आंसू आना, ये सब संकेत है कि माँ की ऊर्जा की जागृति आपके अंदर हो गई है और माँ से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहरे से हो गई है। और एक बहुत बड़ा संकेत माँ की ऊर्जा जागृति का है कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, समझ बढ़ती है। माँ दुर्गा जगत जननी ममता मई है, तो समस्त प्राणियों के लिए एक ममता का भाव भक्त के अंदर जब पैदा होता है तो समझिए कि माँ की ऊर्जा आपके अंदर सक्रिय हो गई है। माँ विकारों को नष्ट करने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से भक्त के स्वयं के विकार नष्ट होने लगते हैं। राग द्वेष है, अहंकार है, बुरी संगत है, कोई भी विकार है, ये सब शनै शनै क्षीण होने लगते हैं। आहार विहार विचार मनोभाव सब सात्विक होने लगते हैं। दूसरों के प्रति एक करुणा का भाव मन में
पैदा होता है, दूसरों को क्षमा करने का भाव मन में पैदा होता है। तो ये सब प्रमुख संकेत हैं कि माँ की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।